हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी अभी मैं सो के उठी हूँ, देखिए। और मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, तो मैं और मम्मी सारा काम करके अभी बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को आलू का पास कोड़ना है। तो आलू का पास हम लोग कैसे कोड़ते हैं, चलिए आप लोग दिखाते हैं बारी में। एंड प्लीज़ दोस्तों बताइए प्लीज़ कि मेरा वीडियो कैसा लगता है, एंड इस जो मैं वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं क्या इम्प्रूव करूँ, और क्यों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं पता नहीं। तो प्लीज़ मेरी गलतियों को बताइएगा, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। मैं ज़्यादातर घर में ही रहती हूँ, इसलिए मैं जो भी घर में और मम्मी के साथ साथ करती हूँ वही मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम दोनों आ गए हैं बारी आलू का पास कोड़ने, और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। तो 7 बजे ही हम लोग आ गए हैं घर का सारा काम करके, इसलिए थोड़ा सा धूप हो गया है। तो मम्मी यहाँ पे कोड़ने का काम कर रही थी और मैं यहाँ पे अभी घास बीछूंगी। तो मैं सबसे पहले आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखिए, इतना सारा कल ही हम लोग कोड़ लिए थे और आज थोड़ा बचा था, तो मैं और मम्मी कोड़ रहे हैं। ये आलू लगाए हुए लगभग हम लोग को 15-20 दिन हो गया है। तो 15-20 दिन के बाद इतना बड़ा आलू हो गया है, और इतना बड़ा जब आलू हो जाता है उसके बाद आलू का पास भरा जाता है और पास कोड़ा जाता है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं हम लोग आलू का पास कैसे कोड़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसको अच्छे से कोड़ा जाता है ताकि मिट्टी भुरभुरा हो जाए और जितना भी घास है वो हमारा निकल जाए, क्योंकि घास भी बहुत हो जाता है इस टाइम तक, और यही मिट्टी फिर भरने के टाइम में आसान होता है। तो सबसे पहले कोड़ा जाता है, उसके बाद भरा जाता है। तो दोनों प्रोसेस आप लोग को दिखाएंगे हम। तो मम्मी यहाँ पे कोड़ते जा रही थी और मैं सारा घास को चुनते जा रही थी, क्योंकि आलू को एक ही बार कोड़ा जाता है और घास को अच्छा से चुनना पड़ता है, नहीं तो वो घास बाद में बड़ा हो जाएगा, फिर आलू को कोड़ा नहीं जाता है, फिर दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है धान वगैरह काटने का। तो आलू का पहले हम लोग काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद धान का काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी अभी आलू का पास कोड़ रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों अभी काम का ही दिन है, आधा से ज़्यादा ही हम लोग पहले ही कोड़ लिए थे, और जो बचा था वो आज हम लोग कोड़ रहे हैं। तो एक दिन में ही पूरा हो जाता है, लेकिन हम लोग सुबह और शाम में काम करते हैं, क्योंकि धूप में फिर हम लोग घर चल जाते हैं और बाकी सारा काम करते हैं, जैसे बकरी वकरी और गाय वगैरह को चारा वगैरह देता है और खाना वगैरह बनाते हैं। तो ये सब काम हम लोग धूप रहता है उस समय करते हैं, और जो बारी में काम करते हैं वो सुबह और शाम, नहीं तो ये एक दिन में ही पूरा हो जाता। तो फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद हम लोग को कोड़ना हो गया है। और ये जो स्प्रिंग अनियन है ये फिर से मैं लगा रही हूँ, और पहले जो लगाई थी वो देखिए किस तरह से बड़ा हो गया है। तो ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसका पकौड़ी या सब्जी में दे के बनाइएगा तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो घर में है ही तो हम लोग लगा देते हैं, तो मैं आज फिर से लगा रही हूँ ये। और ये देखिए, ये वही मिर्ची का पौधा है जो मम्मी लगाई थी, और जब मैं आप लोग को भगोना में दिखाई थी छोटा छोटा पौधा, तो वही वाला मिर्ची है। ये देखिए अभी छोटा छोटा दिख रहा होगा आप लोग को। तो हम लोग वहाँ पे काम करके नीचे वाला बारी में आ गए हैं। हम लोग का 2 बारी है, ऊपर में और नीचे, कभी आप लोग को दिखा देंगे। तो ऊपर वाला बारी में हम लोग आलू लगाए हैं और नीचे वाला बारी में सब्जी वगैरह। और ये मटर है, तो मटर में मम्मी अभी खाद दे रही है। और एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गई दोस्तों, कि जब मैं हम लोग आलू लगा रहे थे उस समय काला वाला खाद एक बार दिए, और अभी जब आलू का पास कोड़े तो वाइट वाला खाद ही एक बार दिए। तो 2 टाइम हम लोग आलू में खाद देते हैं। और अभी मम्मी मटर में खाद दे रही है काला वाला। और ये गोभी का पौधा है जो हम लोग उस दिन लगाए थे, तो इतना बड़ा बड़ा भी हो गया है, और कुछ गोभी का पौधा मर गया।
और अभी काफ़ी टाइम हो गया है तो मैं अभी घर जाऊंगी क्योंकि मुझे खाना बनाना है। तो उससे पहले मैंने सोचा कि बकरी के लिए कुछ पत्ता वगैरह ले लेती हूँ क्योंकि घर में कुछ नहीं है उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे पत्ता ले लिया है कुछ। और यहाँ पे मेरी मम्मी साग तोड़ दी थी पहले ही, आलू कोड़ने से पहले ही। तो यही साग हम बनाएंगे। ये मिक्स साग है, भथुआ साग, और हम लोग इसको गांधारी साग बोलते हैं, और गोलगोलवा साग है। तो आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो जानते होंगे ये साग। तो अभी मैं आ गई हूँ घर और ये सारा साग मैंने लाया है। तो ये सब मिक्स साग है, 3-4 साग मिला के है। और वो जो सूप में आप लोग को दिख रहा है वो लोटनी का साग है। तो कल मैंने चटनी बनाया था तो बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा आज भी बना लेती हूँ। तो मैंने वो भी साग लाया है, तो आज भी मैं इसका चटनी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं सारा साग को छाँट रही हूँ। देख रही हूँ कि कीड़ा वगैरह या तो घास फूस रहता है, तो उसको मैं छाँट रही थी। तो मैंने सारा साग को अच्छे से छाँट लिया है। और मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रही हूँ कि आप लोग को सारा मिक्स साग दिख रहा होगा, बहुत तरह का साग है इसमें। और अभी मैं विंटर में फर्स्ट बार साग बना रही हूँ। इससे पहले मैंने मूली का साग बनाया है, और मिक्स साग बनाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो चलिए अभी मैं साग को धो लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत सारा मिट्टी वगैरह रहता है। तो 2-3 पानी से अच्छे से मैं धोती हूँ। और किसी भी साग में विटामिन्स बहुत होते हैं, क्योंकि ये नेचुरली उगते हैं और कोई भी किसी भी प्रकार का खाद वगैरह नहीं दिया जाता है। और साग हरा सब्जी में से एक है, तो साग हमेशा हम लोग खाते हैं और खाना भी चाहिए, क्योंकि ये हरा सब्जी में से एक है। तो सारे साग को मैंने अच्छे से धुल लिया है। अब मैं इसको बारीकी से कट करूँगी। मुझे उतना बारीकी से कट करने नहीं आता है मम्मी की जैसे, पर हाँ साग है तो गल जाएगा, तो किसी तरह भी मैं कट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं चटनी बनाने के लिए और साग में देने के लिए लहसुन और मिर्ची तैयार कर रही थी। तो इतना सारा लहसुन मैं साग में देने वाली हूँ। और साग में लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है तो खाने में अच्छा लगता है। और चटनी में मैं यहाँ पे देने वाली हूँ 2-3 कली लहसुन और 2 मिर्ची, क्योंकि मेरे बारी वाला मिर्ची थोड़ा सा तीखा है, तो मैं यहाँ पे 2 ही मिर्ची देती हूँ और ज़्यादा तीखा हो जाता है। और सरसों का तेल और नमक मैं चटनी में दूँगी। और इतना ही सिंपल से चटनी बनाती हूँ दोस्तों। और लौटनी का चटनी इतना अच्छा लगता है जो पूछे ही मत। आप लोग भी कभी बनाइएगा घर में। लाइट था लेकिन मैंने मिक्सर में चटनी नहीं पीसा है, क्योंकि सिलवट्टे का पिसा हुआ चटनी खाने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने चटनी भी पीस लिया है और मेरा चावल भी बन गया था। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ साग। तो साग बनाने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में पानी उबलने के लिए छोड़ दिया है, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और जो साग मैंने काट के रखा है उसको। तो ये साग थोड़ा सा बॉयल होगा, उसके बाद मैं इसको तेल से छौंका लगाऊंगी। तो 2-3 मिनट के बाद मेरा साग बॉयल हो गया था, तो मैंने निकाल लिया है।
तो अब मैं साग में छौंका लगाऊंगी। तो तेल गरम होने के बाद मैंने जो काट के रखा था लहसुन मिर्ची उसको मैं डाल दूंगी। और पहले ही थोड़ा सा मैंने नमक बॉईल करने समय मैंने दिया था और अभी मैं थोड़ा सा और दे रही हूँ क्योंकि हम लोग चावल के साथ इसे खाने वाले हैं। लहसुन जलने के बाद जब भी साग देने के बारी आता है तो मैं इस तरह ढक के छोड़ देती हूँ क्योंकि तेल बहुत उड़ने लगता है और हमको बहुत डर लगता है। तो मेरा यहाँ पे सारा चीज़ बन गया है, साग चटनी और चावल। तो मैं जा रही हूँ खाने और मम्मी बारी से आ गई थी कुछ देर पहले और मैं बहुत पहले आ गई थी क्योंकि मुझे खाना बनाना था। तो मम्मी अभी नहा रही है, उसके बाद वो खाएगी और मैं अभी जा रही हूँ खाने क्योंकि मुझे बहुत कस के भूख लग गया था। और यकीन नहीं मानिएगा दोस्तों, बहुत टेस्टी था क्योंकि नया नया साग निकला था और मैंने नया नया साग बनाया है। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए। तो अभी हो रहा है शाम और शाम के 3 बज रहे हैं। तो हम लोग दोनों आ गए हैं बारी क्योंकि हम लोग का सारा तो कोड़ना हो गया था लेकिन पास भरना है। तो चलिए दोस्तों आप लोग को दिखाते हैं हम लोग पास कैसे भरते हैं। तो देखिए जो भी हम लोग कोड़ के रखे थे मिट्टी उसी को उठा के आलू में भरना है। तो इससे आलू का पौधा सुरक्षित से रहता है और आलू अच्छे से ग्रो होता है क्योंकि इसमें मिट्टी भरा रहता है और पानी भी अच्छे से जाता है इस तरह करने से। देखिए हमारी मम्मी भर रही है, मैं भी भरती पर हमारे पास यहाँ पे कुदाल एक ही था तो सिर्फ मम्मी ही भर रही है। तो सारा अभी मम्मी ही भरने वाली है और जो बच जाएगा वो सुबह भरेगी। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर दोस्तों सारा काम करके बारी में। और मम्मी आधा केजी मटन ली थी तो वही मैं बना रही हूँ शाम को। तो मैं यहाँ पे कुकर में मटन को बना रही हूँ और तेल को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तेल थोड़ा सा और डालते हैं लेकिन तेल ख़त्म हो गया था। और ये बकरे का स्किन है तो इसका बाल जला के और इसको भी हम लोग मटन में डालने वाले हैं। और मेरे पास यहाँ पे गरम मसाला वगैरह ख़त्म हो गया था तो मैंने यहाँ पे सिंपल से बनाया है मटन को। तो मैंने मटन में यहाँ पे टमाटर और एक खड़ा लहसुन डाल दिया है और मसाला में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अदरक लहसुन जो मैंने पीस के रखा है। इसमें ये मसाला में मेरा रहता है अदरक लहसुन और काली मिर्च और जीरा, ये सब रहता है। और हल्दी पाउडर धनिया पाउडर मैंने डाला है। तो इतना ही मसाला मैंने डाला है, गरम मसाला वगैरह नहीं था, सिर्फ मेरे पास तेज़पत्ता था तो मैंने 2-3 तेज़पत्ता खाली डाला है। और कुकर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही मटन था तो भून के इसमें पानी डाल के और इसमें सीझने दे दूँगी। तो कुकर में आप लोग जानते हैं कितना जल्दी सीझ जाता है।
तो हमारा यहाँ पे मटन बन गया है दोस्तों। एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। The next day.